नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ऑलिया एंटरटेनमेंट। इस पॉडकास्ट में हम लोग इनवाइट किए थे उड़ीसा फर्स्ट एक्लाइम्ड फैशन कोरियोग्राफर जॉन अजय भाई को। इस पॉडकास्ट में हम लोग जॉन अजय भाई के साथ बहुत सारा डिस्कस करेंगे रिलेटेड फैशन एंड ग्रूमिंग एंड एक मॉडल को कहाँ से काम मिलेगा एंड कहाँ फंस जाते हैं, मतलब जो नया आते मॉडल बनने के लिए बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है उन लोग के साथ। तो कहाँ से एक मॉडल इनिशिएट करे, शुरू करे, जीरो से कहाँ तक पहुँचे, बहुत सारे बातें डिस्कस को किए हम लोग। तो लेट्स वॉच। नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम टू ऑलिया एंटरटेनमेंट भाई। बाय द वे थैंक यू सो मच, पूरा स्केड्यूल भी आपण आसले। Okay. Thanks to Wait, you for inviting me, and it's my pleasure. And I always support our Odia talents because you're Odia guy, right? Yes. So this is also my first podcast. Yeah. भाई मैं ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक अच्छा, मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब स्टार्ट किया कि मॉडलिंग मैं स्टार्ट किया था, जब मेरा एक मतलब मेंटर लाइक भाई है जो आदर्श भाई, वो उन्होंने मेरे को बताया था कि तू जॉन भाई को जानता है। मैं बोला जॉन भाई, मैं मतलब नाम सुना था, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ नाम सुना था भाई तो है। तो मेरे को उन्होंने दिखाया, बोला कि उन्होंने आपका शो देखा था, तो उन्होंने बोला कि मैं जब शो में देखा ना, जब मॉडल्स वर्क कर रहे थे, इतना मज़ा नहीं आया जब जॉन भाई एट लास्ट को एक बार वॉक किए। मेरे को लगा वो भाई अलग लेवल का बंदा है, उसने मेरे को बोला था। उसके बाद मैंने तब से आपको मतलब फॉलो कर रहा हूँ। तो हैट्स ऑफ भाई, जितना भी आप मतलब उड़ीसा में जितना भी शो कर रहे हो आप, लाइक अभी जो एडिक्शन आपने बनाया है वो उड़ीसा पीपल्स में बहुत सारा बंदे मॉडल्स को ले, मॉडलिंग इंडस्ट्री को लेके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड भुवनेश्वर रनवे वीक नहीं पता है किसको भाई, उड़ीसा का बेबी। यस। मैं जान सकता हूँ कि मतलब कैसा शुरू हुआ था एडिक्शन एंड भुवनेश्वर रनवे वीक। एडिक्शन 2011 से मैंने स्टार्ट किया था, कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया था। जब मैंने पहले मैं मॉडलिंग कर रहा था, नॉट इन उड़ीसा, बाहर था मैं। तो मैंने उड़ीसा को सोच था कि मैं यही था कि मैं उड़ीसा को जाऊंगा और मेरा जो है मिट्टी के लिए वहाँ पे कुछ करूँगा, क्योंकि उससे पहले मैं देख चुका था यहाँ पे लाइक फैशन शोज तो हो रहा है एंड दिस इज कम्प्लीटली स्टाइल एंड ग्लैमर फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, बट फैशन शो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली ए बिजनेस इवेंट। ओके, ठीक है। सो 2011 में मैंने एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने वही सोचा था कि आगे जाके मुझे वही मॉडल्स को ग्रूमिंग करना है और फैशन स्पेशलाइज फैशन इवेंट्स करना है, यही सोच करके मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद फिर भी मैंने बाहर ही था। मैंने फिर बैक किया पूरा 2014 में, तो तब से यहाँ से फिर मैं काम शुरू किया। भाई वो जो भुवनेश्वर रनवे वीक होता है ना, तो उसमें लगता है कि कितना प्रोफेशनल, बहुत अच्छे से, मतलब नॉट मतलब इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल की तरह बना होता है। एंड मॉडल्स आल्सो, आपका जो मॉडल्स है सब 6 फीट है, मतलब नहीं, चीज़ें ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, आर यू हैव प्रिंट मॉडल्स या आर यू रनवे मॉडल्स, दैट इज डिफरेंट टाइप मॉडलिंग। रनवे मॉडल्स में आजकल नहीं है, पहले से रह चुका है कि हाइट मैटर्स करता है। और अगर मुझे पूछा जाए ये बात, मैं तो बोलूँगा हाइट मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे शो में भी मैं
हमारे यहाँ का जो लड़कियां हैं यूजुअली इतना उनका हाइट्स नहीं होता है। मैंने तो 5'1", 5'3" हाइट के मॉडल्स को वाक किया है। अगर हाइट क्यों जरूरी होता है, शायद ये आंसर डिजाइनर्स अच्छे से दे पाएंगे। वो कलेक्शन उन्हीं का शोकेस होता है और उनका कलेक्शन को मॉडल्स पहनते हैं, ठीक है। कोरियोग्राफर एंड शो डायरेक्शन क्या करता है कि आपको शो डायरेक्ट करता है ना, उसको कोरियोग्राफर करता है कैसे उसको गारमेंट्स को बहुत कम टाइम के लिए गारमेंट्स रैम्प हो जाता है, हार्डली 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक रहता है और गारमेंट के पीछे बहुत कहानी होता है, तो उसको ही शोकेस करता है डिजाइनर्स। शायद उस वजह से है या कहीं भी वजह से कि हाइट होने से थोड़ा सा वो गारमेंट्स का फ्लो अच्छा दिखता है। मैंने भी ये कई बार डिस्कशन किया है, सब डिजाइनर्स में नाम नहीं लूंगा, बोला कि नहीं वो थोड़ा सा हाइट होने से ना वो गारमेंट्स अच्छा दिखता है और गारमेंट्स का फ्लो अच्छा दिखता है और पूरा पता चलता है कि चीज़ें। बट हमने भी यही एक्सपीरियंस किया है, आज का डेट में हाइट मैटर नहीं कर रहा है कि आज का डेट में कि मॉडल्स वही 8 साइज मॉडल्स वर्क करेंगे, आज का प्लस साइज भी वर्क कर रहे हैं, शॉर्ट हाइट्स भी वर्क कर रहे हैं। बट यस, तो वो दिखता है अगर हाइट मॉडल्स का हो वो दिखता है और डिजाइनर्स का वो रिक्वायरमेंट होता है, ये शो डायरेक्टर का या किसी कोरियोग्राफर का करने से रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट अकॉर्डिंगली शो जो मांगता है वही देना पड़ता है हम लोग जी। या ये जो अभी मतलब इंडिया में मॉडलर बोल रहे हैं, मॉडल एंड मॉडलर में डिफरेंस क्या है? अरे एक्चुअली इसका कोई आंसर एक्चुअल नहीं है कि मॉडलर कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। मॉडलर जो बोलते हैं कि इंडस्ट्री में आते हैं, मुझे भी मैसेजेस आता है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में मैसेज आता है, भाई सर आई एम ए मॉडलर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि पहले तू एजुकेशन तो ठीक कर ले, तू जिस इंडस्ट्री में आ रहा है, तू जिस कैरेक्टर को लेकर आ रहा है उसी को ही गलत बोल रहा है पहले। तो उनको मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं समझाता हूँ देयर इज नो व्हाट मॉडलर, दिस इज मॉडल या। तो मॉडलर इज कम्प्लीटली मतलब कभी कभी लगता है वैरी करता है डिफरेंट पर्सन्स के, कोई ओवर कॉन्फिडेंस है मैं आई एम मॉडलर ऐसे बोल देता है, या किसी को पता नहीं होता है कि मॉडलर करके वर्ड है, ये है एक रह चुका है, इसको कुछ नहीं कर सकते, मॉडल से मॉडलर बना दिया है। या जी जी जी। आपके हिसाब से एक मतलब प्रॉपर मॉडल कौन होता है? उसको मतलब क्या पहले एक मॉडल को पर्सनालिटी होना चाहिए या फिर मतलब स्केल कर सकते हैं इसको, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, पोस्चर, आई मीन हाँ दैट इज यू टोल्ड दैट की पर्सनालिटी, यस वो दिखता कैसे यस फॉर मॉडलिंग या एनी काइंड ऑफ एनी इंडस्ट्री में एनी आपके को जो भी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाउ यू वॉक, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू होल्ड पोस्चर्स, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, वो 50% बन जाता है आपका पर्सनालिटी के ऊपर। उसके बाद आपका है हाउ ग्रूम्ड यू आर, आपका जो बोलते हैं ना हुलिया कैसा है, आप किसे दिखते हो, आप अपने आप को ग्रूम करके ऐसे रखते हो, वो चीज़ें भी दिखता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है उसमें। तो बॉडी लैंग्वेज फॉर मॉडलिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्किन, हेल्दी हेयर, वो सब बहुत मैटर करता है। तो उसमें से वो पर्सनालिटी उभर के ही आता है, तो वो ज़रूरी है। बाद में एजुकेशंस, जो एजुकेशन है ना वो आप कम्युनिकेशन, इट्स नॉट एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि आप सब कुछ अच्छा और मुंह खोल दो मतलब पोपड़ हो गया, जरूरी है हमेशा पढ़ाई तो भाई कंपलसरी है, जो भी आप बोल दो, कहीं सेगमेंट में कुछ भी करो, आप चोरी भी कर लो ना, आप पढ़ाई करके करोगे, भाई मेरे पास इतना नॉलेज है मैं चोरी करके ही साफ कर दिया, एक्सपर्ट बनो, ये एक्सपर्ट्स बनना है। यस। और ओवर कॉन्फिडेंस वाला वो एक्सपर्ट्स नहीं बनना है, या जितना रिक्वायरमेंट है उतना। हाँ उतना ही चाहिए, और नॉलेज वो लगाना है। मॉडल के लिए प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा खुद को, या डिपेंड्स करता है हाउ यू ईट फूड्स एंड ऑल, आपका लाइफस्टाइल। भाई कुछ सैक्रिफाइस नहीं करोगे ना लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी सामने बैठे ना, उनको मांगोगे तभी वो देगा। यस।
उनको भी भाई फूल चढ़ा रहे हो, पानी दे रहे हो, उनको सब कुछ पूजा कर रहे हो, उसको मांग रहे हो कि मुझे बस खुश रखो, तभी दे रहा है। ये तो क्यों देगी? राइट। समझ रहे हैं? सो वो है कि मॉडलिंग के लिए इस नॉट ए सैक्रिफाइस बहुत का आपका खाना, आपका डेली लाइफस्टाइल पूरा वो कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। एंड यू हैव टू फील एनी टाइम व्हेरेवर यू स्टार्ट, जहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, चाय की दुकान पे बैठ रहे हो, कुछ भी लाइव बात कर रहे हो, आपको होना चाहिए आई एम ए मॉडल। वो एक अंदर रहना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस रहना। मैं उसको नहीं रहने से ना आप कभी भी मॉडल नहीं बन पाओगे। वही चीजें आप किसी ग्रुप में बैठे हो ना, कोई दोस्त आपको अच्छे दोस्त होंगे ना, बोल देंगे यार मॉडल है। मॉडल है, यस। और अब मॉडल है, आप एक बसने का तरीका नहीं, आप ऐसे जाके ऐसे बैठ रहे होगे, फिर क्या हो गया? डिफरेंट, यू आर नॉट एक्टर, यू आर मॉडल। वो पता होना चाहिए। सिर्फ स्टेज के ऊपर नहीं, हर टाइम हर आपको टाइम भाई, हर नहीं, वो चेंज अपने आप हो जाता है, वो आ जाता है। अगर आपने अच्छा ग्रूमिंग करके अपने आप को लाया हो ना, वो दिखता है भाई। वो कि आपको होल्ड करने में यही बैठा है, मतलब ऐसे ही बैठूंगा, ये नहीं है, वो दिखता है अपने आप, वो पोस्चर चेंज होता है ऑटोमेटिकली, या बॉडी वो से रेस्पॉन्ड करता है। Yes. वो चीजें हो जाता है। मेरे साथ तो भाई हुआ है, Yes. दूसरों को देखा हूँ, दूसरों के साथ भी हुआ है, वो चीज है जी। अब ग्रूमिंग की जो बात कर रहे थे, एक प्रॉपर ग्रूमिंग कैसे मिल सकता है, और जो ग्रूमिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो कहाँ, मतलब एक को जाने कैसे कि वो प्रॉपर एक्सपर्ट है, ग्रूमिंग एक्सपर्ट? देखिए, प्रॉपर एक्सपर्ट है ही है। अब किसी के बारे में अगर सपोज मेरे बारे में किसी ने इंक्वायरी कर रहा है, आप इंक्वायरी करो, लोगों से पूछो इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, क्या नहीं है, वो कितना तक उसका काम है, काम किससे कर रहा है, और उनका कितने स्टूडेंट्स या कितने मॉडल्स उनका बाहर आए हैं, कितना काम किए, वो सब आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। ग्रूमिंग कर सकता है कोई, अगर ये पूछोगे ये अलग है। ग्रूमिंग एक मॉडल, अच्छा मॉडल, उसको एक्सपीरियंस को लेकर वो ग्रूमिंग कर पाता है। एक फोटोग्राफर, वो भी अपना एक्सपीरियंस को, फोटो पोजिंग वगैरह क्या है, वो भी ग्रूमिंग कर सकता है। एक स्टाइलिस्ट, जो फैशन स्टाइलिस्ट होते हैं, वो भी ग्रूमिंग करते हैं। ग्रूमिंग में सारा चीज़ें आता है, नॉट ओनली फैशन कोरियोग्राफर या ग्रूमिंग एक्सपर्ट वो ग्रूमिंग करता है, उसमें से सीनियर मॉडल्स भी आ जाते हैं, उसमें से स्टाइलिस्ट भी आ जाते हैं, उसमें से फोटोग्राफर्स भी आ जाते हैं, जो कंप्लीटली पैकेज होता है। आप फैशन शो में जा रहे हो, वहाँ पे आपको शो डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा, सीनियर मॉडल के साथ भी काम करना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफर के साथ भी काम करना पड़ेगा, आपको स्टाइलिस्ट के साथ भी काम करना पड़ेगा। स्टाइलिस्ट आपको स्टाइलिंग करेगा गारमेंट्स को लेके, फोटोग्राफर आपका फोटो खींच रहा है, सीनियर मॉडल्स के साथ आप वॉकिंग भी कर रहे हैं, और शो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर आपको डायरेक्शन दे रहा है। दैट इज मैटर। कंप्लीट पैक होता है ग्रूमिंग, यस। यस, ओके। नहीं, थैंक यू सो मच भाई। ग्रूमिंग मतलब सबको पता है, बस कोरियोग्राफी एंड स्टेज रिहर्सल उतना ही पता है था, लेकिन ग्रूमिंग मतलब सब कुछ पैक होता है। नहीं, मैं यही बात बोलूँगा कि आपने पूछे थे कि ग्रूमिंग कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? यस, यस। सो मैं यही आपको बोला था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कर रहे हो उसका ग्रूमिंग जरूरी ही है। आप जाके अपने पास अच्छा, ठीक है, कोई कोई होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, अच्छा बॉडी लैंग्वेज उसका होता है, अच्छा दिखते हैं, उनका अच्छा होता है, वो जाके वर्क कॉन्फिडेंस से बोल देंगे कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो उनको बोलना कि ग्रूमिंग आपने की है, उन्होंने नहीं ग्रूमिंग किया ना, मैं कर लूँगा। भाई ऐसा नहीं होता है। यू नीड ग्रूमिंग। आपको हाउ टू वॉक द राम, हाउ टू टर्न द हेड राम, मिड राम, स्टेज, हाउ टू होल्ड योर पोस्चर्स ऑन द हेड राम, यानी वो चीज़ें वॉक कैसे कर रहे हो, टर्न कैसे कर रहे हो, टोल कैसे कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं कर पाओगे। yes. तो आप कभी कभी मुझे अप्रोच आता है कि सर मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने बोला आपने कहीं पे काम किया है, शुरू किया है?
तो उन्होंने कुछ कुछ आता है कि मैंने ये विन किया है, ये किया है, वो किया है, बहुत पैजेंट्स। और मुझे लगता है कहीं पे भी एक बार पे उसका मैसेज के तरीके से पता चल जाता है कि दिस गर्ल, दिस बॉय इज ओवर कॉन्फिडेंस। यस, मैं उनको फर्स्ट पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने ये विन किया है, ठीक है, उसके बाद आप काम क्यों मांग रहे हो? अब तो आपको हुआ ऑटोमेटिकली, क्या? आपका तो हो गया, हाँ, आपको काम मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए, यस, अब मांग क्यों रहे हो? समझ रहे हो? तो वो मैटर करता है। लाख कहां पे रहा? ग्रूमिंग पॉइंट। अगर वो अपने आप को प्रिपेयर करता, खुद को एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट के पास ग्रूमिंग लेता, अपने आप को प्रिपेयर करता, उसको काम मांगना नहीं पड़ेगा। चांस तो सबको मिलते हैं, एक ना एक दिन उसको चांस मिलता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भगवान बैठे हैं भाई, एक ना एक दिन चांस देंगे, सबको ही चांस मिलता है। सो उसके बाद क्या है? अगर आपके पास सारा चीज को सब कुछ रहेगा ना, एजुकेशन रहेगा, तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, उनको समझ में आता है कि मैं एक फोटोग्राफर के पास जाऊंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो बना लूंगा, तो फिर मेरा 2-3 बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का मेरे पास पैसा है, मैं पोर्टफोलियो बना लूंगा, उसके बाद मैं जाके एजेंसी को अप्रोच कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने तरीके से जाता है। जिस फोटोग्राफर के पास जाता है, 1 2 3 जो बैठे हैं, अगर वो फोटोग्राफर प्रोफेशनल होगा, वो देखेगा कि आप रॉ मेरे पास आए हो, आपको ग्रूमिंग करेगा, देन आपको पोर्टफोलियो करेगा, बनाएगा, फिर आपको सही रास्ता से जाने के लिए बोलेगा, और वो दिशा दिखाएगा कि आपको इस रास्ते में जाओ, कि आप जॉन के पास जाओ या आप ABC किसी के पास जाओ, वो जाके वहां पे दिखाओ, बोले काम मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर वो बड़े फोटोग्राफर हो, उसके अगर पैसा से मतलब है तो अपना फोटोग्राफी कर लिया, वो पैसा ले लिया, और आपने जाके एक कोरियोग्राफर के एजेंसी का अप्रोच किया, मैंने ये पोर्टफोलियो बना के लाया है ये। अरे भाई, पोर्टफोलियो बना के लाने से पहले आप सोचो कि आपका काम क्या है, उसके बाद आप क्या जॉब करने वाले हो। व्हाट इज मॉडलिंग, व्हाट इज पोर्टफोलियो ऑल्सो, वो भी तो जानना जरूरी है। आप करोगे क्या? आप डिजाइनर के लिए कैंपेन शूट करोगे, आपको गारमेंट्स पहनना है, गारमेंट्स के अकॉर्डिंग गारमेंट्स, क्या गारमेंट्स पहनना, कुछ आपको पोस्टर होल्ड करना है और एक्सप्रेशन भी देना है, उतना तक तो आपको पता नहीं, आपने कहीं ग्रूमिंग नहीं किया है। आप अगर रनवे सोच में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू वॉक, हाउ टू, तो स्टेज कितना होता है रैंप में, रैंप का चैनल्स कितना होता है, स्टेज का पोजीशंस क्या होता है, आपको वो पता नहीं है। आपने 4 बड़े बड़े फोटोग्राफर से फोटोग्राफी कर लिया, आके थमा दिया क्योंकि आपके पास पैसा है, आपने सही रास्ता से नहीं गया। यस, अगर सही उतना पैसा से थोड़ा सा काम करके एक किसी अच्छे ग्रूमिंग एक्सपर्ट के साथ आप ग्रूमिंग करते, और उसके बाद वो लाइन पकड़ के जाते, वो भी दिखाता, वो ट्रेनिंग करता कि इस फोटोग्राफर के पास जाओ, वो भी आपको फोटोग्राफर लगे, इसको भी पोजिंग के लिए अकेले बनाना है, फ्रेम क्या है क्या नहीं है बताना है, और उसको आगे लेना है। मुझे भाई मेंटर तो जरूरी है। यस, अब मेंटर अपने आप मान लो कि संतोष मेरा मेंटर है, मेरे पास पैसा नहीं, जा रहा, उनको फॉलो करके आगे जाऊंगा, वो एक बनता है। बट मन में तो यहां से तो माना ना। यस, तो थोड़ा सा पैसा आपके पास है, जाओ संतोष से बोलो कि भाई हम मुझे ग्रूमिंग चाहिए। यही इंपॉर्टेंट, लोगों को खास समझना चाहिए कि भाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, आप विदाउट ग्रूमिंग कुछ नहीं होगा। एक्चुअली सबका दिमाग में है ना शॉर्टकट थिंग्स, अभी का ज़माने में पहले एक 4-5 फोटो खींच दो, अपलोड कर दो, एंड कहीं से कोई ग्रूमिंग, अभी मतलब इंस्टाग्राम पेजेस होता है तो वहाँ पे उन लोगों ने भेज देते कि भाई फोटोज़ मेरा, मैं मॉडलर हूँ जो मॉडलर हूँ, भेज देते, फिर काम मिलना चाहिए। उसको उस केस के लेके बहुत फ्रॉड भी होता है, वो एक गलत चीजें भी हो रहा है। हाँ। उसका कई एक एंगल भी है, कुछ होता है ना, कुछ अगर अच्छे फोटोग्राफर से जा रहे हो, किसी का कोलैबोरेशन कर रहे हो, एक्सपीरियंस आता है तो ठीक है। यहाँ पे फोटोग्राफर्स कभी कभी न्यू फोटोग्राफर्स होते हैं, कभी कभी न्यू मॉडल्स होते हैं, उनका जब
हो जाता है ना कि कोलैबोरेशन वो ज़्यादा प्रोफेशनल आगे दिखता नहीं है, और वो पोर्टफोलियो नहीं बनता कि वो अच्छा एक वॉलपेपर जैसे हो गया ना वैसा एक बनता है। और उसी उसी आप समझ लेते हैं कि मैंने ये फोटोग्राफर पे काम किया, शूट किया, ये किया, वो क्या है, मुझे आई एम ए मॉडल, वो लिख देते हैं मॉडल्स, अपलोड करना शुरू कर लेते हैं। यस वो एक चीज़ें फ्रॉड चीज़ें भी, मतलब फ्रॉड उसको तो एग्जैक्टली नहीं है, फ्रॉड तो दुनिया में भाई बहुत है। हाँ इसका नहीं, कहानी अगर फ्रॉड तो वैसे होता है। एक कहानी भी आपको मैं बता रहा था तो मैं शेयर करूंगा कि मतलब कुछ ब्रांड्स को लेकर, लाइक जूडियो और क्लॉथ्स ब्रांड जो भी है, वहाँ से एक पीडीएफ आता है कि उसमें लिखा होता है कि मतलब डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होता है कि आप मतलब 4-5 फोटोज़ भेज दो और हम लोग सिलेक्ट करके आपको बताएंगे। फिर कोई किसी ने भेज दिया 4-5 फोटोज़ उनका, मतलब अच्छा फोटोज़ जो फोटोग्राफर के पास खींचा था, तो वहाँ उसके बाद और एक पीडीएफ आता है, इसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता है। कंग्रेचुलेसन, आप सिलेक्ट हो गए हो, ये पेड शूट है आपके लिए, आपको सिलेक्ट करना है एरिया, मतलब आप नियरर एरिया सिटी जो भी है। तो एंड लास्ट में लिखा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ी 3000 दे दो, उसके बाद 38,000 आपको शूट के बाद मिल जाएगा, ये 3000 मिला के, क्योंकि ये सिर्फ आपका कंफर्मेशन के लिए हम लोग दिए। ऐसा एक नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई कई बहुत कई सारे। ब्रांड का आता है, हर यस हर बड़े बड़े ब्रांड के साथ आता है, हर बड़े बड़े ब्रांड का नेम से आता है। आज चुटिया से आ गया, कल रिलायंस से आ जाता है, कल किसी के ब्रांड के साथ भी आ जाता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऐसे मैसेज आ रहा है, अगर आप प्रोफेशनल मॉडल हो तो उसके बारे में थोड़ा आप सोचोगे कि ये क्या है क्या नहीं है, परखना। अगर आप वेरी न्यू हो, इंडस्ट्री में वेरी न्यू हो, आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लिखे हो मॉडल्स, वो आपका प्रोफाइल फर्स्ट को समझना चाहिए कि वो आपका प्रोफाइल क्यों चूज किया। और मॉडलिंग में चीजें है कि आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, ये एक होना चाहिए। जूडियो जैसा ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड भी है, नाम कमाया है, वो आपसे पैसा क्यों 3,000 मांगेगा। हाँ मॉडलिंग का काम तो ये है ना कि भाई मॉडल काम करता है, वो पैसा लेता है, देता नहीं है। नहीं, ब्रांड्स हायर करते हैं मॉडल को। अच्छा। हाँ मतलब ब्रांड्स ही हायर करता है ना मॉडल को। हाँ हाँ हाँ, तो मॉडल क्यों पैसा दे? वही तो वही है, ब्रांड सारे ब्रांड के लिए काम हुआ ना, हाँ तो ब्रांड उल्टा पैसे देगा हम्म आपको। रजिस्ट्रेशन फी 3000 भी, ये सब चीजें, ये सब जरूरी नहीं है। यस, इसीलिए फ्रॉड हो रहा है कि जो भी न्यू कमर्स है वो डेस्परेट रहते हैं, बस आ गया वो लेके जा रहे हैं, वो 3000 भेज दिया, 3000 कुछ नहीं है करके, लेकिन उसके बाद धीरे 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 पैसा बढ़ता है, फ्रॉड बहुत हो जाता है। तो सही रास्ता क्या है, मतलब एक्चुअली एक मॉडल को? सही रास्ता में अगर कोई न्यू कमर आ रहा है, मैं इतना आपको बोलूँगा कि जैसे आपको मेरा हमेशा एक कीवर्ड्स रहता है कि एजुकेशंस, ठीक है। आप किसी ग्रूमिंग एक्सपर्ट के पास जाओ, उनके बारे में इंक्वायरी करो, उनको आप अपना मेंटर मानो, उनको जो भी उनका फीस है जो भी है उनको दो, आप ग्रूमिंग लेना उनसे शुरू करो, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मॉडल के लिए फर्स्ट जो न्यू कमर मॉडल्स आते हैं, और ग्रूमिंग आपको बताएगा कि आपको व्हाट इज मॉडलिंग एंड कौन बिजनेस ऑफ मॉडलिंग क्या है क्या नहीं, आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए। ग्रूमिंग के बाद आप इंडस्ट्री कैसे बिहेव करोगे, आप किसी ब्रांड के आप पास जाओ कैसे बिहेव करोगे, आप दूसरे कोरियोग्राफर के पास जाओ कैसे बिहेव करोगे, क्या है। और बट उतना होने के बाद हम बेस्ट सजेशन, कोई भी एक एजेंसी में आप अप्लाई करो, वो एजेंसी ज्वाइन करो, वो एजेंसी आपको काम देगा। अगर आपके पास टैलेंट है वो दिखेगा, वो एजेंसी आपको काम देगा। समझ रहे हो? आप जॉन के पास ग्रूमिंग खत्म किए हो, ऐसा नहीं है कि आप संतोष के पास एजेंसी ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और डायरेक्टली मॉडल्स को भी काम आता है। जैसे ये आपने बोले फ्रॉड वाला मैसेज ना, ये डायरेक्टली मॉडल्स को आया। अगर एजेंसी में ज्वाइन करता, क्या करता एजेंसी, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, एजेंसी इंक्वायरीज करता है क्या नहीं, वो आपको सही रास्ता दिखाता है, कौन सा फ्रॉड है कौन सा अच्छा है, क्योंकि एजेंसी को एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपको एक्सपीरियंस के लिए 2-3 साल तो लग जाएगा, तब आप एजेंसी छोड़ो, आपको फ्रीलांसिंग करना है करो। बस माय बेस्ट सजेशन, डू ग्रूमिंग योरसेल्फ, कोई एजेंसी जाओ, वहां से काम करो, वो जो बोल रहे हैं वही करो। और जाने से पहले देख लो कि एजेंसी सही है कि नहीं।
यस। ठीक है, इंक्वायरी करो लोगों से और अपना पेरेंट्स से पूछो। पेरेंट्स के लिए तो सब कुछ गलत हो जाता है। आई थिंक नहीं नहीं, ये पूछना पड़ेगा, पेरेंट्स को पूछो कि इतने देखना पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं। मैं, मेरा दोस्त है, मैं बात करके बताऊंगा। वो पॉजिटिव अगर 5 चीजें निकलेगा तो 5 नेगेटिव भी बोल देंगे, क्योंकि अपना बच्चा को वो सिक्योर में शेप जो रास्ते में रखना चाहते हैं। तो वो चीजें है, वो पेरेंट्स का है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आप यही है कि एजेंसी के आप ज्वाइन करके आप काम करना शुरू करोगे, वो एजेंसी आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको काम मिलना भी आसान हो जाएगा, आपका पीआर भी बढ़ेगा। और आप एक रेपुटेड एजेंसी में काम करना शुरू करोगे कि संतोष कौन सा एजेंसी में काम करता है, ये एजेंसी में काम कर रहा है, कि जॉन कौन सा एजेंसी में काम कर रहा है, ये एजेंसी में काम। वो एजेंसी का नाम है, मतलब वही जुडियो हो या बड़ा कोई भी ब्रांड हो, आप बोल रहे हो, वो एजेंसी को अप्रोच करता है, वो डायरेक्टली मॉडल्स को अप्रोच नहीं करता है। बड़े ब्रांड्स एजेंसी को ही अप्रोच करते हैं, कहीं पे नहीं है। एक भाई उनके पास क्या काम है, उनका मार्केटिंग मैनेजर या कोई अब बैठेगा क्या वहां पे एक एक मॉडल को सर्च करके बोलेगा ये करने के लिए? नॉनसेंस चीजें हैं जो ये करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, कंप्लीट नॉनसेंस है। जिसके पास भेजते हैं वो कंप्लीट नॉनसेंस है, और जिसका इमोशन हो कि मुझे काम मिल जाएगा भेजते हैं, वो भी कंप्लीट नॉनसेंस है। सेंस ही नहीं उसमें कुछ। ये चीजें कंप्लीटली फ्रॉड है। आपको वो जनरल में समझना चाहिए। भाई हमारा काम ये है कि मेरा पहले दिखने लगा कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मैं मॉडल हूं क्या। अगर मॉडल हो तो फिर एक लॉजिक बनता है, अब एजेंसी को बोलो कि सर मेरे पास एक मैसेज आया है, सही है कि गलत, सही है कि गलत नहीं। एजेंसी फिर गाइड कर लेगा। मेरे एजेंसी के साथ सेम चीज हुआ है। ठीक है, हुआ है। बड़े बड़े ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है। और वही ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसी ब्रांड के साथ कुछ आ रहा है कि सब सेलोन ब्रांड्स है, आ रहा है कि मॉडल्स को ये है, हो आपका पेमेंट ये है, 2 घंटे के लिए शूट होगा और आपको मिलेगा 20,000 30,000 ऐसे मिलेगा। और काम करना शुरू करते हैं, उनको फोटोज मांगना शुरू करते हैं। सबसे बैड हैबिट्स उनको खराब पिक्चर मांगना शुरू कर देते हैं। वो चीजें भी मेरे पास भी है, हमारे पास भी चीजें भी आया है ये। तो ये एक सही रास्ता, इससे और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इवन आप एक फोटोग्राफर के पास जा रहे हो, एक स्टाइलिस्ट के पास जा रहे हो, किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, वो वहां से स्टार्ट करो। नहीं तो भाई आपके पास जितना भी पैसा हो ना, नीचे जाओगे ही जाओगे। पैसा तो आपके पास बहुत होगा, टैलेंट नहीं है तो भाई तू नहीं है इंडस्ट्री में। मैं तो भाई ऐसे फेंकता हूँ, भाई नहीं है करके आप बोला था ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस थिंग्स जनरल। मैं तो सामने बोलता हूँ, लोग मेरे नाम में सर्टिफिकेट रखी, भाई बहुत गुस्सा वाला लड़का है। मैं बोलता हूँ, सामने बोलता हूँ, छोड़ता नहीं हूं मैं किसी को, ना किसी लड़की हो या किसी लड़का हो। अगर मेरे कैटेगरी में मेरा मुझे जो चाहिए उसमें वो नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। आपने तो छोटा एक बात बोल दी कि हाइट की बात है, वो तो डिजाइनर्स बोलेगा, डिजाइनर्स बोलेगा मुझे 5.3 में चला दो, 5.5 का मॉडल चला दो, मैं तो ले लूंगा, मुझे क्या है। बट मेरा एक सब कर रहा है उड़ीसा के लिए, बात अगेन घूम फिर के उधर से आ रहे हैं कि उड़ीसा का लड़कियां को ज्यादा हाइट थोड़ा सा कम होता है भाई, है नहीं उड़ीसा की लड़कियां भाई कोई कम से नहीं है। बट मैंने इस लेवल पे मॉडल्स पे लिया है और काम भी किया है और काम भी करना में आई कैन सजेस्ट अदर माय फ्रेंड्स कोरियोग्राफर्स, जितने अच्छे बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं, कि आप भी लोग काम सबको करना चाहिए। उसके बाद अगर क्वालिटी नहीं है अलग बात है, भाई हाइट तो उसके हाथ में नहीं था ना। मतलब एक एवरेज हाइट कमी है, मतलब हाँ, जो देखा जाता है पहले से अभी थोड़ा एवरेज कमी है। तो अभी हमारा फैशन इंडस्ट्री जो है उसमें पेजेंट एंड रनवे दो अलग अलग सेक्टर, दो अलग अलग वर्ल्ड है। तो आपके हिसाब से वो कैसे डिफाइन हो सकता है? डिफाइन पेजेंट एंड रनवे इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। देखो इंडस्ट्री तो एक ही, थिंग्स डिफरेंट है। अगर आप पैजेंट में जाना चाहते हो, इससे कंपटीशन हो गया, आप कंपीट कर रहे हो, से ब्यूटी पैजेंट्स उसको बोलते हैं। अब अपना
जो सुंदरता है, नॉट टू लुक कैसे है, आपका सारा चीज, आपका जनरल नॉलेज से लेके, आपका बॉडी लैंग्वेज से लेके, आपका स्किन से लेके, आपका पूरा हुलियात जो भी है ना, वो कंप्लीटली एक कंपटीशन होता है ब्यूटी पाजेंट। हाँ, उस सब में कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है। आपको एंड ऑफ द डे एंट्री करना है कि आइदर उसी इंडस्ट्री में आप आए हो, अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो, आपका मन है कि मैं एक क्राउन होल्डर हूँ और अच्छा पोजीशन में लूँ, मेरा नाम कमाऊँ, वो एक होता है। किसी को होता है कि मैं कुछ इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जाऊँ, या मैं फिर मॉडलिंग करूँ। 2-3 चीजें ही होता है, शौक होता है उसमें। अगर किसी को जस्ट शौक होगा तो भाई कि इतना टाइम क्यों? पाजेंट इज नॉट ए स्मॉल थिंग्स भाई, बहुत डेडिकेशन करना पड़ता है अपने आप को ग्रूमिंग करके, इतना सारा चीजें करके, वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। एंड वो कंपटीशन हुआ, वो फिर आपने विन किया, नहीं विन किया, फिर वो चीजें एक अलग होता है। वो रनवे इज कंप्लीट, रनवे मॉडलिंग इज ए कंप्लीट डिफरेंट। ये रनवे इज ए कंप्लीट, अब किसी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हो, किसी डिजाइनर्स के लिए काम कर रहे हो, वो अलग कमर्शियल सेगमेंट पर आ जाता है। पैजेंट इज नॉट कमर्शियल। पैजेंट आप कंपीट कर रहे हो, अगर आप उसके बाद विन कर दे रहे हो, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, वो भी कमर्शियल बात है। चीजें यही है, डिफरेंट उतना है। पैजेंट अपने आप का, अपना टैलेंट्स को दिखा रहे हो पहचानने के लिए। मे भी उसके बाद आप इसी मॉडलिंग इंडस्ट्री में पूरा आ जाओगे, आप कंटिन्यू रनवे शूज करोगे, मे भी उसके बाद आप एक्टिंग करना शुरू कर दोगे, अपना टैलेंट दिखाना एक जरिया होता है। वो चीजें, वो सबका मन होता है मैं किस स्टेज पे जाऊँ, मैं होल्ड करूँ किसी क्राउन या किसी प्राइज जो भी है, टाइटल होल्ड करूँ, वो अलग होता है। मॉडलिंग एंड पैजेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन अभी अभी जो पेजेंट्स हो रहा है, मॉडलिंग पेजेंट्स, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कमर्शियली फ्रॉड हो जा रहा है, क्योंकि शो कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, कुछ ना कुछ दे दो भाई। ये एक सही चीज़ है आपने बोले कि मैं तो नाम लेगा उड़ीसा, इंडिया, उड़ीसा के बात नहीं बोला, पूरा इंडिया के बात बोल रहा हूँ मैं। 2-3 पैजेंट्स है, 2-3 टाइटल है जिसमें एक भी रुपया लेते नहीं है। आप अभी समझ जाओगे। उसका विनर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है मिस यूनिवर्स को, और एक ब्रांड है, वो पैजेंट है, उसका विनर्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है मिस वर्ल्ड को, और एक होता है मिस्टर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसी में आपको एक पैसा किसी से आपसे नहीं मांगेगा। मेरा एक्सपीरियंस अब तक है, मैं जितना एसोसिएट भी उनके साथ भी हूँ, एसोसिएट हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, यही है कि आपको वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगेगा। 20,000 दो, 50,000 दो, लाख दो। बाकी कंपनी जो कर रहे हैं, दे आर मनी मेकिंग कंपनीज, कमर्शियल बेस पे जा रहे हैं। सबको लेना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका हाइट भी कुछ हो, आप कैसे दिखते हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आप आओ, ऑडिशन दो, हम आपको सिलेक्ट कर देंगे, आप 50,000 दो, आपका 3 दिन के लिए ग्रूमिंग है, और आपको एक टाइटल मिलेगा। मैं बहुत देखा हूँ, बहुत ऐसे कंपनियां मुझे अप्रोच भी किए हैं, आप हमको टैलेंट दो, और मैं वहां से भाई दूर, आज तक किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हो। जाना चाहिए, किसी के साथ ऐसे कंपनी के साथ एसोसिएट है नहीं आज तक, ठीक है। सो वही होता है। उसके बाद आपने जैसे बोला था ना कि पहले जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि विन तो कर जाते हैं, बट उसके बाद क्या वर्क, फिर क्यों आप मांग रहे हो काम? जो कंपनी आपको विन किया है वो काम नहीं देगा क्या? जो ओरिजिनली होता है, जैसे 3 ब्रांड्स के नाम मैं बोल रहा हूँ, जो पैजेंट के नाम बोल रहा हूँ, उनका विनर काम मांगते हैं जाके। आज का मिस इंडिया काम मांगता है कि मिस दीवा काम मांगता है? जो भी है सबने तो बोल दिया मिस्टर इंडिया काम मांगता है, भैया उनके पास आ जाता है, खत्म बात। मैंने बोलते बोलते तो बोल भी दिया ये बात। तो ये गलत है। मैं अगेन फिर घूम फिर के वहीं आ रहा हूं, आप ऐसे में टाइटल होल्डिंग के लिए मत जाओ पैसा देके। अगेन आप फिर एजुकेशन ना हो, फिर ग्रूमिंग करो, अपने आप को तैयारी करो, फिर जाओ कहीं टाइटल विन करो, ना करो कोई प्रश्न ना हो। उसके पास, आपके पास काम होना चाहिए, आपको लोग ने पहचानना चाहिए, भाई ये है मॉडल। यस भाई मॉडल का अलग होता है,
और जिसमें मैं भी सामने बोलूंगा वो आर्टिस्ट एक्टर्स एक्ट्रेस में भी नहीं है, एक अलग वारा होता है मॉडल्स का, देखना पता चल जाता है भाई ये है। अगर वो ओरिजिनल मॉडल्स है, मैं सामने बोला, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामने से बोल रहा हूँ। वही है। सो दिस इज मॉडल्स मतलब बहुत सारा मॉडल्स टर्न इनटू एक्टर। क्यों मतलब फुल टाइम मॉडल्स क्यों नहीं रहते, मतलब आफ्टर मॉडलिंग? ऐसा नहीं है, ऐसा ये तो कम्प्लीटली अलग है। किसी को कभी कभी मुझे लगता है किसी को एक्टिंग इंडस्ट्री जाने के लिए पहले मॉडलिंग शुरू करता है। मॉडलिंग एक बहुत अच्छा चीज़ है। आज के डेट में किसी का एग्जाम्पल से आप दोगे, मैं किसी का अभी अब नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े बॉलीवुड में एक्ट्रेस एंड एक्टर्स है, उन्होंने मॉडलिंग से शुरू करके जाके एक्टिंग किए और उनका और भाई आप देख लो अलग लेवल पे। उनका स्वाग भी अलग है। और ना स्वाग जो बोल रहा हूँ ना वो अलग भाई है। टॉप लिस्ट में भी आज भी है, आज भी काम अच्छा कर रहे हैं। और कई होता है कि किसी को अपॉर्चुनिटी का अच्छा मिल गया। आपने मॉडलिंग किया था, वहां पे संजय लीला बंसाली गया है आज एक गेस्ट शो देखने के लिए, उसने देख किया भाई यार क्या है, उसको मैं कास्ट करता हूँ, पूछता हूँ मैं। अगर उसको थोड़ा सा एक्टिंग में इंटरेस्ट है और उसको संजय लीला बंसाली साइन करने के लिए बोल रहा है, वो थोड़ी मना करेगा। नेवर। तो अगर बट और एक चीजें भी है, बहुत सारा मॉडल्स होते हैं। अब किसी भी अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है नहीं, मेरे सामने बहुत इंडिया में सुपर मॉडल्स हैं आज तक, एंड देख अच्छा लगता है उनको देखने। एक्टिंग में एक बार भी नहीं, कुछ भी नहीं। आर्ट शूट दे, मॉडल का काम भी आर्ट शूट है, वो करते हैं, लेकिन एक्टिंग में नहीं आता। नहीं, किसी किसी को एक्टिंग इंटरेस्ट है तो इसमें आके फिर वो चूज कर लेते हैं, नहीं मुझे मेरा डेस्टिनी यही है, मुझे यहाँ ही जाना था, मैं आ गया हूँ बस ये। तो मैं तो सभी सजेस्ट करूंगा भाई, जो भी है एक्टिंग पार्ट तो डिफरेंट भाई है। एक्टिंग के लिए आप फिर अलग ड्रामा, आपको वो चीज़ें सीखना चाहिए, वो बात अलग है पूरा। लेकिन ग्रूमिंग सब में जरूरी है। यस, वो चीज़ें है। हर चीज़। जी। हमारा उड़ीसा का फैशन इंडस्ट्री कैसा है मतलब अभी एंड फ्यूचर में भी कैसा जा? हाँ, ये 2014 में मैं उड़ीसा बैक किया था। तभी मैं आपको बोल रहा था ना कि स्टाइल एंड ग्लैमर शोज भी तब तक भी था, हो रहा था। मॉडल जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट आज के भी हो रहा है। गया नहीं कहीं भी, गया नहीं, नॉट इन उड़ीसा ऐसा क्या मिलता है। सो आई एम सॉरी, अच्छा नहीं लगता चीज़। यस, कंप्लीटली बिजनेस थिंग्स। सो तब मॉडल्स कैरियर करके नहीं लगता कि रह पाएंगे। बट आज का डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि एक मॉडल यहाँ पे कैरियर कर सकता है, और अच्छा इनकम्स भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बट एक हमने बोलते हैं, हम एक ओडिशा एक स्टेट में है, हम सेंटर पे नहीं बैठे हैं। यस, मैं हमेशा हर टैलेंट को, हर मॉडल्स को, किसी ने आके मुझे पूछेगा सर क्या है, मैंने बोलता हूँ कि भाई निकलो यहाँ से यार, जल्दी से स्टार्ट करो, कुछ करो, निकलो। और सामने से कुछ लोग भी हैं, गए भी हैं, अच्छा नाम भी कमाए हैं, अच्छे मॉडल्स में हमारा उड़ीसा के मॉडल्स अच्छा बाहर अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा भी है। सो कैरियर करके रह सकता है भाई। कैरियर नहीं हो सकता तो मैं आज भी आपके पास नहीं बैठता। एक शो डायरेक्टर अगर कैरियर करता है, मॉडल क्यों नहीं कैरियर कर सकता? वो कैरियर के बारे में आता है तो मैं और एक भाई को माना हूँ, वो उड़ीसा से आपके पास से गए, शुरू किए थे मॉडलिंग, संतोष कुमार। हाँ संतोष, Yes, यार अभी- वो गंदा बहुत मेहनती बंदा है, बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। पहले जिस दिन मुझे आया था सामने, पहले मेरे वाइब्स मिल गया। नहीं, वो मुझे 2-3 बार कॉल किया, मेरे ऑफिस के पास आया था, मैं नहीं था, और वो चला गया है। और मंथ के बाद उसने कांटेक्ट किया है और आया है मेरे पास, और मेरे साथ बैठा, तो बैठते ही बात करना शुरू किया, तो पूरा अपना स्टोरी सब कुछ बोल दिया। एंड अभी भी वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, एंड ही वाज एथलीट, वो एथलीट है, एंड ही इज सर्टिफाइड एनिमल फ्लो ट्रेनर। वो एनिमल फ्लो में सर्टिफाइड लेवल, आई थिंक संतोष, आई एम सॉरी टू से कि
यार संतोष बुरा मत पड़ना, लेवल 4 ऐसा कुछ में है, ऐसा कुछ वो मैंने उससे भी एनिमल फ्लो ट्रेनिंग लिया है। मैं उसका गुरु सिर्फ नहीं रहा हूँ पहले में, वो भी मेरा गुरु रहा है बंदा। लेकिन उसका एक था, बंदा ने सामने से आया, बात किया, अरे पहले जितने उसी दिन ही इमोशनल हो गया था। और सेम डे में आके सेम डे मेरे सामने बैठे के मुझे पैसा भेज के गया था, सर मुझे ग्रूमिंग करना है, आपके पास से लेना है ग्रूमिंग। यहाँ पे उसका पूरा ग्रूमिंग खत्म भी नहीं हुआ था। फिर उसको मैंने उसको बोला था, सर इसको मैं, लेकिन देख रहा था बंदा बहुत इमोशनल है कि नहीं, इसके पास टैलेंट है, कर सकता है, कुछ कर सकता है। मैंने वो तभी भी कंफ्यूज था, सर मैं ये ट्रेनिंग में रहूंगा, एनिमल फ्लो ट्रेनिंग की जो कर रहा हूँ रहूंगा, या एथलीट फिर स्टार्ट कर दूंगा, या मॉडलिंग करूंगा। मैंने बोला संतोष ये एक्टिंग, मैंने एक्टिंग में उसको इंटरेस्ट है, बंदा को इंटरेस्ट है, आप कभी मिल लो तो पूछो उसको, एक्टिंग में ही है, बंदा को हीरो बनना है, वो मुझे बोला है। सो उसने मुझे जब बोला, मैं तक एक ही बात में लेके घुमा फिर आके सारा चीज एक बात में, मैं मॉडलिंग बहुत कुछ किया है, लेकिन दूसरा चीज से मत छोड़, तू जो ट्रेनिंग कर रहा है एनिमल फ्लो उसको मत छोड़, उसमें तुम्हारा कमाई हो रहा है ना, अभी मत छोड़ उससे। अभी वो करता है अपना शौक के लिए बहुत कुछ करता है। सो मैंने उसको मॉडलिंग के लिए ही बोला कि यहाँ से स्टार्ट, एक्टिंग करना है, आगे करना है, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रहा था, अगर वो बंदा मॉडलिंग करेगा, उसके पास हाइट है और कलर डार्क शेड कलर में है और दिखता अलग पूरा है, और वो कर सकता है। मुझे एक्टिंग के बाद सॉरी टू से मुझे थोड़ा सा अलग दिखता था, एक्टिंग का अलग चीजें थी। ऐसा नहीं कि वो एक्टर नहीं बन सकता, भाई बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा आज एक्टर हो जाएगा, अपने गलत हो जाएगा। जो मेरे जिस फील्ड में हूँ उसी फील्ड में उसको जाने के लिए बोला कि मैं दिखा के सामने, इसके सामने है रास्ता जहां जा सकता है। मैं स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से शोज करना शुरू किया। उसका पहला शो कंटिन्यू 5 डेज का शो चल रहा था, उड़ीसा में एक फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन करके शो था, कंटिन्यू चला था। एंड ही वाज वेरी लकी कि सर मुझे काम दिया, एंड हमेशा मेरे पास रहता है, आता है, बात करता है, कुछ ना कुछ जो भी है, बहुत मतलब फैमिली टाइप बंदा है, अच्छा है, अभी भी टच में है। मतलब उसको भी मन है कि सर कुछ दिन के बाद मैं शायद उड़ीसा बैकर उड़ीसा के लिए भी कुछ करूँगा, आई एम ओपन प्लीज़, ऐसे भी अभी भी बात करता है। सो उसको एक बूट कैंप आया, अगला सर जाना चाहता हूँ, ठीक है डन। मैं थोड़ी बोलूँगा कि भाई आपने मेरे पास ट्रेनिंग लिए हो, दूसरे बूट कैंप क्यों जा रहे हो, गलत है नहीं। मैं तो खुद तो बोलता हूँ ना, यहाँ से निकलो, सबको बोलता हूँ ना। yes. उसके बाद भी उसका एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरे बंदे को बोलता हूँ यार निकला तो किया कुछ, तुम लोग भी निकलो। मैं तो अपना काम जाके बाहर करके आता हूँ, मैं सबको तो एक साथ नहीं कर पाऊंगा, तो सबको निकलना पड़ेगा। बंदा निकला और काम भी किया। जिस दिन उसको बड़ा प्लेटफॉर्म में देखा, लकी फैशन वीक में ना, आई एम हैप्पी। ब्रांड की बात तो अभी भी करे, अलग बात, आई एम वेरी हैप्पी कि एक सामने से दिख रहा था। चेंजेस कुछ नहीं है, एक अपना पर्सनालिटी होता है, अपना एक वॉकिंग स्टाइल होता है, वो वैसे ही वॉक करके आ रहा था सामने, मैं देख रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने क्या सिखाया था, मैं देख रहा था सामने से और खुशी, अच्छा लग रहा था मुझे देख के, वो चीज़ें है। अच्छा किया। मैं सबको वही बोलता हूँ कि भाई निकलो तो बाहर, यहाँ पे इंडस्ट्री है ग्रोथ, बट इतना नहीं। अभी सारा ब्रांड उड़ीसा में है, सारा सब कुछ है, लेकिन काम तो ज़्यादा बाहर ही होता है ना। मॉडलिंग रिलेटेड बहुत मॉडलिंग में तो बाहर ज़्यादा काम होता है, तो काम करते हैं, बड़े सोच भी होता है, मज़ा भी आता है। हमने तो बस सेट करके रखा है कि हम जो शो करेंगे, अपना हाथ में एक फ्रीडम है कि चलो ये हम कर पाएंगे। जिस पूर्ण की बात बोल रहा हूँ, ये मेरा पास एक फ्रीडम है, मैं क्या कर पाऊँ, मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो मेरे ऊपर है। लेकिन दूसरे क्लाइंट का एक कंट्रोल में रहना पड़ता है मुझे कि इतना मेरा बजट है, इसमें मैं काम कर सकता हूँ, वही है। लेकिन मैं मानूंगा कि बाहर पर अच्छा सोच होता है, बाहर अच्छा काम होता है, मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ सब मॉडल्स को। काफ़ी मॉडल्स हमारे गए हैं, नॉट ओनली संतोष, ऑल्सो काम भी, संतोष पहले भी गए हैं, काम किया है। आई थिंक वो आपका लास्ट शो में, लास्ट या फिर उसका पहले शो में शो स्टॉपर में आया। सोचो कि एक सीजन में उसने आज रेगुलर मॉडल वर्क करा था,
और दूसरे सीजन में आके एक डिजाइनर उसको हायर किया एज ए शो स्टॉपर, और आज के शो स्टॉपिंग किया वो भी उसका एक अचीवमेंट। एक मोमेंट था उनका शायद। वो मुझे पहले फ़ोन करके बोल रहा है सर, और ये आपका शो, हमारा जो शो है ना उसमें से मैम बोल रहे हैं कि मुझे शो स्टॉपने के लिए। उसको लगा कि मना करूंगा शो स्टॉपिंग, क्योंकि तू तो अभी रेगुलर मॉडलिंग कर रहा है यार, अगर किसी ने बोल रहा है डिफेंशनली हो, मैं भी क्यों मना करूँ। एक ऐसा नहीं है कि एक एक्ट्रेस या एक्टर शो स्टॉपर बन सकता है, हमने मॉडल्स को भी शो स्टॉपर बनाते हैं। हम देखते हैं किसके पास टैलेंट है, कौन अच्छा करता है, सामने गारमेंट्स क्या है, उसी हिसाब से हम शो स्टॉपर बनते हैं। अच्छा गारमेंट्स होता है ना, लास्ट में जाता है अपोलो में, शो स्टॉपर ये करते हैं। आपका मतलब इंस्पिरेशन कौन है इस मॉडलिंग करियर इंडस्ट्री में? इंस्पिरेशन तो देखो भाई, एक बार फिर ये होगा, तो मुझे तो पहले एक्टिंग में इंटरेस्ट था। ओके, ग्रेट। जो सलमान खान सामने है, सो उन्हीं को ही देखा हूँ, उन्हीं का जैसे देखा हूँ। वहाँ पे उड़ीसा में हमारा सिद्धार्थ महापात्र सर, उनको भी देखा हूँ, बहुत देखा हूँ। वो मेरा शो में अभी आता है इंडियन विलेज उनका प्ले बात किए yes, थे, yes. मैंने उनको डायरेक्शन किया है मेरे शो में। और मैं सोचा था कि तभी बच्चा था कि यार मैं उसे उनके साथ एक्टिंग करूँ, मैं इनको ऐसा हीरो बनूँ। बट उड़ीसा इंडस्ट्री में कभी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट उतना मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं लगा था। मुझे उतना, चलो मेरे पास कुछ कमियां था, मुझे ब्रेक नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। वो कुछ म्यूजिक एल्बम मैंने किया था स्टार्टिंग्स में। मैं एक मतलब फार्मर का लड़का हूँ, हमारा खेती बाड़ी करते हैं मेरा माँ बाप। मेरा कोई दूर दूर तक किसी इंडस्ट्री में किसी के साथ पहचान करना, कुछ करना, किसी के साथ कनेक्शन है नहीं। बंदा पढ़ने आता है बाहर, उसको इंटरेस्ट है एक चीज़ें करने के लिए, एक्टिंग के लिए। कॉलेज में पढ़ाई करता है और कॉलेज के दोस्त से मिलता है, कॉलेज के दोस्त उसको भी बोलते हैं यार ये तो हीरो बन जा, अच्छा लगेगा, अच्छा दिखता है, ये वो। तब दिखता था, अब नहीं दिख रहा। नहीं अभी भी पर्सनालिटी तो है भाई। तब मुझे, लेकिन मॉडलिंग एक होता है, मुझे पता नहीं ये होता है। गांव से भी मैं जब बच्चा था ना, वो भी तभी मतलब मैं मॉडल बनूंगा, और मेरा नहीं, मैं मॉडल। फिर मैंने अपने आप को ग्रूमिंग करना स्टार्ट किया। फिर मैं जो नहीं बन पाया, मैं दूसरों को वही चीज़ें मैं करता हूँ कि नहीं अच्छा, मैं अभी ये ट्रेनिंग करना स्टार्ट करूँ, मेरा मिट्टी के लिए, उड़ीसा के लिए कुछ करना शुरू करूँगा। ऐसे नहीं कि मुफ्त में करता हूँ, पैसा लेता हूँ सबसे भी, लेकिन हाँ ये भी है, किसी मेरे पास ऐसे है, नाम भी नहीं लूँगा, नाम लेके भी कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ है जो किसी के पास कैपेसिटी नहीं होता है कुछ पैसे देने के लिए, लेकिन उनको मॉडलिंग भी करना है, ट्रेनिंग भी करना है, उनको भी मैंने सामने रखा है, लिया है, विदाउट एनीथिंग, फ्री उनको सजेशन दिया है, आप सिखाया है, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा भी है। तो टैलेंट को पहचानना अच्छी बात है भाई, जो भी है एक सेटिस्फेक्शन हमने जो किया है, अगर हमने सामने, मैं वो चीज़ देखता हूँ तो कि यार इसको तो इंटरेस्ट है, उसको मिलना चाहिए चांस भाई। और आपके पास जितना भी पैसा लो, अगर टैलेंट आपके पास नहीं है, आप बोलोगे मार पीट के, यहाँ से लोग तो मुझे पैसा के ऑफर करते हैं, भाई रनने में वॉक करना है, पैसा ले लो, मैं वॉक करूँगा, दूर की बात तो है, अलग बात है, मुझे बोलते हैं हम पैसा देंगे आपको वॉक करने के लिए। कल भी एक लड़की मॉडल को लिए कोई चांस दे कि रजिस्ट्रेशन है क्या, मैसेज भी कर रही थी। तो मैंने बोला नहीं। अभी हो रहा है ना आपका बहुत बड़ा इवेंट शायद, पेजेंट मिस इंडिया। हाँ, मिस उड़ीसा इंडिया जो हो रहा है वो मिस इंडिया के साथ टाई अप है। जो विनर होगा सो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा 2025 में, उड़ीसा को रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक उड़ीसा से कोई मिस इंडिया नहीं बना है, हमारा भी एक मन है कि हमारे से यहाँ से कोई, ये 1 साल 2 साल 3 साल में भी 10 साल लग सकता है, मैं भी 20 साल लग सकता है, लेकिन होना तो चाहिए भाई। यस, यहाँ पे बहुत टैलेंट्स होते हैं। यस, आज इस दिन हो जाएंगे तो उस दिन मेरे तरफ से वो जो विन करेगा उसको पता होगा नहीं होगा कि मेरे तरफ से इंडस्ट्री को बड़ा पार्टी बनेगा। और जो अभी हमारा उड़ीसा
हर सेक्टर में, सिर्फ एक सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है एंड इम्प्रोवाइज भी किया जा रहा है। बहुत लोग बाहर काम करके आके यहाँ पे उड़ीसा का नाम एग्जीक्यूट करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी जितना भी चेंजेस हुआ है और अगले 5-10 साल में और मतलब जितना मुंबई दिल्ली ये सब नाम जैसा चल रहा है, उड़ीसा भी वैसे हम बहुत तो वही बढ़ेगा। बोलते हैं, कभी कभी मेरे शो में बोलते हैं क्या है भाई, जैसे कि बम्बे दिल्ली कैपिटल फैशन सिटी कहते हैं, उड़ीसा भी कैपिटल बनेगा। सिटी बनेगा, कहलाएगा। तो जो भी हो जाएगा हम लोग करके दिखाएंगे, कुछ तो Yes. होना चाहिए भाई यहाँ पे। नहीं, आज के डेट में बहुत भी हो रहा है, हम काफी अच्छे मॉडल्स भी हैं, देख भी रहे हैं और ग्रूमिंग अपने आप को कर रहे हैं। बस सजेशन वही है कि भाई सोना निकलो, कीड़ा मत हो, थोड़ा सा सुधर जाओ, सही रास्ते में जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रख दो। लाइफ में मेरे डिक्शनरी में जो चीजें है ना, 2 चीजें बोलते हैं कि वो कहता है कि स्ट्रगल, भाई उसको हटा दो कहीं से। सब में तो बोला मेरे डिक्शनरी में नहीं है, तुम्हारे डिक्शनरी नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल क्या है भाई? प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, करो प्रिपरेशन, तैयारी करो अपने आप को, फिर निकलो कोई भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में, नॉट ओनली मॉडलिंग, कोई भी सेक्टर में तैयारी करो। मत मांगो, इतना मत मांगो। अच्छे से तैयारी करोगे तो हाँ, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। चांस सबको, भगवान सबको देते हैं, लेकिन चांस 1-2 मिलेगा। उसके बाद कितना आप काम मांगोगे जाके, भाई आपसे काम दो काम दो काम दो। अपने आप को रेडी कर रखो हमेशा, फिर मिलेगा। जरूर अच्छा काम करेगा तो अच्छा मिलेगा। चीज यही है, हमेशा मॉडल को हम तो जो ग्रूमिंग करते हैं तब सिखा के छोड़ देते हैं। उसको बोलेंगे कि बाप हम आपको गाइड करेंगे, आप ये करो। अगर आप ये नहीं करोगे तब फिर हम भी वहां से दूर। नहीं भाई, मैंने बोला संतोष को ऐसे बढ़ने के लिए, तू तो ये क्या कर क्या रहा है तू? मैं जो बोल रहा था तो उसको 1% भी फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ तन भाई, यू एक्सपेक्टिंग वाह मम्मी। आपका लाइफ का ऐसा कौन सा सिचुएशन रहा है, मतलब लाइफ, मतलब आपका पर्सनल लाइफ या फिर इंडस्ट्री लाइफ या फिर एक कुछ भी अच्छा stuff? किस्सा है प्रोफेशनल लाइफ में, इंडस्ट्री के साथ है। सो ये मेरा कुछ लोग जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन आज मैं भी सबको जानना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। 2014 मैंने भुवनेश्वर जब आया था, एंड मैंने स्टार्ट किया कि मैंने स्टार्ट किया कि भुवनेश्वर रनवे फैशन वीक। ओके। सो एक्सपीरियंस जो था थोड़ा सा था मेरे पास, कुछ लोग मुझे मिले, होटल बुकड हो गया, शो का डेट फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे स्पॉन्सर्स ले आए कि लोगों के साथ मिले। मुझे नहीं पता था कि लोग फ्रॉड है। मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं बच्चा था। 10 साल पहले भाई मेरा कितना ज्ञान होगा। मैं तो एक इमोशंस को लेके आया था कि उड़ीसा के लिए कुछ करूँगा। सब कुछ हो गए, मॉडल्स बुक हो गए, सारा टिकट्स मैंने कर दिया जितना पैसा मेरे पास था। डिज़ाइनर्स हो गए, उड़ीसा में उतना तब डिज़ाइनर्स इतना नहीं थे, बाहर सारा डिज़ाइनर्स थे। फिर 4 दिन पहले शो बंद हो गया। क्या हुआ कि स्पॉन्सर नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर मी। मैं पूरा स्ट्रेस में चला गया था कि सबसे बड़ा लाइफ का, मुझे लगा कि इससे ख़राब दिन मेरा लाइफ नहीं है। बहुत स्ट्रेस में आया, अपने आप को बंद कर दिया पूरा, फ़ोन स्विच ऑफ करके रहा, किसी को जवाब नहीं पा रहा हूँ। जहाँ से थोड़ा नाम कमाया था वहाँ से तो सब कुछ बुक करके भी वहाँ भी मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मेरा बिट्टी में नहीं कर पाया। लेकिन अपने आप को धीरे धीरे वो टाइम जीते गया। अपने आप को एक हर दिन थप्पड़ लग रहा था, किसी ने मार रहा था कि भाई क्या हुआ, तू नहीं कर पाया, तू नहीं कर पाया, तू नहीं कर पाया। मैंने बोला नहीं भाई, 16 अगेन बैक किया, आया, शो का नाम चेंज किया, भुवनेश्वर स्टाइल वीक। एक दिन का शो है, सोचते प्रीमियम होटल बुक किया था, वहीं पे हो रहा था। एंड वो हुआ। एक दोस्त मेरा है, आया मुझे साथ मिला, और कुछ दोस्त हैं जिनके पास मैं स्पॉन्सर के लिए गया। आई एम वेरी लकी कि जिस दिन गया पहले दिन में वो देखा कि ये बंदा करना चाहता है,
वो ओरी फिल्म में पहले जॉब करते थे, हेड थे, सुशांत भाई करके हैं। बट तू कर, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने किए और वो हम शो करके भी, एक दिन के लिए शो हुआ, शो करके दिखाया 2016। अगेन फिर 17 को 2 दिन का भी प्लान किए, 2 दिन भी करके दिखाए, शो भी सक्सेस हो गया। उसके बाद 2018 शायद नवकलेबर था, उस समय जगन्नाथ हमारा जो है ना नवकलेबर था। सो उसी टाइम चल रहा था, लोग मिले, इतना बड़ा सक्सेस शो हो रहा है, नाम नहीं बोलूँगा, नाम नहीं बनना अच्छा है। उन्होंने मेरे लिए तो बुरा किए हैं, लेकिन मैं उनके साथ कुछ नहीं करना चाहता, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। उन्होंने मिले कि शो को हमारे नाम में मिला के रखो, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, शो उनका नाम में, सबका नाम में हो गया। एक एडवाइजरी बोर्ड भी बन गया, बड़े बड़े लोग का एडवाइजरी बोर्ड पे है। कांट इमेजिन कितने बड़े बड़े लोग थे इसमें, इंडस्ट्री का। यस, बड़ा शो बनेगा, बड़े डिजाइनर्स बुक हो गए, बड़े मॉडल्स बुक हो गए हैं, बड़े आर्टिस्ट बुक हो गए हैं। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था पूरा, ये हमारे साथ लोग मिले, फिर नाम में शो नहीं रहा था क्या है, तो मैं तो हमेशा कर रहा हूँ। एग्रीमेंट में था कि जब तक शो चलेगा तब तक मैं शो डायरेक्शन करूँगा, मेरा I'm the पर्सन शो डायरेक्शन, अगर दूसरा शो डायरेक्शन आएगा तो मैं मेरे हिसाब से आएगा, मुझे जो डिसीजन होगा। शो का 15 दिन पहले फिर बंद, मैं फेयर में शो बुक था, फिर बंद। मैं जाके बहुत रोया, पहले बार 2014 इतना नहीं रोया था ना, बहुत इंडस्ट्री में थोड़ा नाम कमाया था, नाम हो गया था, उसके बाद आप पर जो शो होके भी नहीं हो पा रहा है, इतने बड़े बड़े लोग शायद, और कोई भी बड़ा लोग जब नाम बोला हूँ सामने नहीं आया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, यार सपोर्ट कर लेता हूँ, कर लो। जिस बंदे ने मेरे साथ मिलके सब कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया, बड़े बड़े सपना दिखा दिया। शायद उसका भी कसूर नहीं था, वो कर नहीं पाया, लेकिन मैं भी बड़ा सपना को देख के उसके ऊपर बहुत भरोसा भी कर लिया, मेरा भी गलती है। भगवान को, भाई तेरा नवकलेबर चल रहा है, मेरा ये हालत है साकी में, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा। फिर बहुत बाद में पता चला वो इंसान जिसमें, मतलब उसने मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें शुरू किया, मेरे गेस्ट में इतना यहाँ पैसा खर्चा है दो। मैंने बोला नहीं भाई, ये तो डैस है, ये बंदा सही नहीं है, फ्रॉड हो गया। फिर फ्रॉड नहीं, ये मांगा कि इतना पैसा खर्चा दो, इतना पैसा खर्चा दो, इतना पैसा खर्चा दो, ये नहीं बोला कि हम नेक्स्ट ईयर करते हैं, प्लान करते हैं, जो है चलो करते हैं साथ में, लेकिन उल्टा मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। 2019 फिर चेंज हुआ नाम, भुवनेश्वर रणवीर। मैंने बोला और साथ में, आज तक भी लोग आते हैं साथ मिलने के लिए, मैंने बोला भाई हो गया नहीं, आपको क्या चाहिए बोलो, साथ रह रहे हो, शो मेरा है, मैं जो बोलूंगा होगा, मेरा एक्सपीरियंस है। आप अगर किसी एक्सपीरियंस वाले को ले रहे हो उसके बात मानूंगा, लेकिन आपके बात नहीं मानूंगा। जिसने भी आया है, आप पैसा लगा रहे हो, बोलो इवेंट प्रॉफिट के लिए बोलो, भाई वो इवेंट में प्रॉफिट नहीं होता है। मेरे पास अगर 1 करोड़ स्पॉन्सर आएगा, मैं वो इवेंट को जान दे दूंगा, उसी लेवल पे इतना ही खर्चा करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा इस लेवल पे शो हुआ। मुझे वो 100 से 1 रुपया की ये नहीं है, उससे वो 100 से कमाओ, लेकिन उसी शो के लिए आज लोग मुझे जानते हैं। उसी शो ने कितने सारे डिजाइनर्स को कैरियर बनाया है, कैरियर स्टार्ट किया है, उनका ब्रांड स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों का दुआ मेरे साथ है भाई, वही अच्छा लगता है। बड़े बड़े डिजाइनर्स मेरे शो में पार्टिसिपेट भी किए हैं, उनका भी वही है भाई, उनका भी दुआ मेरे साथ है कि ये कर रहा है, कर दो बस, और नहीं होगा। अब मैं जितना है खुश हूँ। 11 सीजन हो गया, शायद वो 2 सीजन होता तो 13 हो जाता, अब ये 14 होता अब ये, लेकिन हम 12 लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट सीजन 12 अप्रैल में है, लेके आ रहे हैं। ओके, सुपर एक्साइटेड भाई। थैंक यू। अभी देखते हैं क्या क्या कुछ न्यू क्या कर पाएंगे, तो ही डिपेंड्स ऑल द थिंग्स एंड स्पॉन्सर्स एंड डिजाइनर्स। अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, अभी अच्छा कलेक्शन आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है। यस, बहुत मजा आ अच्छा रहा है। अच्छा कलेक्शन। यस,
या कितना भी आप स्पॉन्सर ले लो, अगर कलेक्शन अच्छा नहीं होगा ना मज़ा नहीं आएगा उसमें। यस अगर आता है कलेक्शन अच्छा ना भाई, जो भी है चला जाए, लॉस भी हो जाए, यहाँ से कुछ सुकून मिलेगा। ये। भाई थैंक यू सो मच भाई। अरे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड शेयरिंग मी सो मेनी थिंग्स। एंड अच्छा हुआ कि आपने पूछा, शायद ये बात लोगों के पास पहुंचना चाहिए यस, Yeah. मतलब बहुत लोगों के पास पहुंचना चाहिए, इवन मैंने पेरेंट्स। तुमने बुलाया, मैंने आया इसलिए नहीं, ये बात लोगों से पहुंचना ये जरूरी है ना। Yes. अच्छा काम कर रहे हो एंड माई गुड विशेस टू यू एंड यू आर ए वेरी टैलेंटेड गाय। Thank you. एंड मैं आपका चैनल भी देखा हूँ, बहुत अच्छा आप कर रहे हो एंड स्पेशली हमारा उड़ीसा के लड़का हो। यस तो भाई जो भी चाहिए लाइफ में, कभी भी कुछ जरूरत होगा हेल्प की, कुछ भी चीज़ें के लिए आप बोलना, जो भी है। पहले से तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। अरे मैं डायरी में आपका लिख के रखा हूँ, वो जो पहला 30 नेम्स है ना मेरा पॉडकास्ट में, मैं करूँगा मतलब जब शुरू किया उससे पहले 30 नाम लिखा था मैंने, टॉप 30 उसमें से आपका नाम है। ओह थैंक तो यू। आज सक्सेसफुल हुआ, तो थैंक यू सो मच भाई, मतलब इतना मैं ना पब्लिक और ये सब चीज़ें में नहीं आता। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग से, मेरा पहला पॉडकास्ट है, मेरा ऑफिस में जो है नवासिम है एंड मेरा कलीग से है, मुझे बोल रहे कि नहीं सर आपको तो ये करना चाहिए, आप नहीं कर रहे वो सब चीज़ें। मैं सोचा कि शायद ये लोग अच्छा बोल, अब मैं सबका सुनता हूँ, अच्छा बोल रहे हैं तो मेरा तो कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है, मे बी प्रॉफिट तो होगा तो अच्छा लोगों को भी होगा कुछ, अगर अच्छा बात सुनेंगे। और मैंने वो पॉजिटिव नोट से मैं भी इसीलिए आया था कि लोगों के पास अच्छा बात पहुंचे बस। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। Find the real me. So let's go